हैप्पीनेस आपको उस दिन मिलेगी जब आप 12th में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे और आप और आज से 20-30 साल बाद बैठ करके जब आप कहीं सोच रहे होगे कि यार वो टाइम था जब मैंने अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा मेहनत कर रखी थी उन 3 महीनों में। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनुमा एंड वाचिंग यू लिव यू विल। तो यार आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगले 3 महीनों में हम कैसे अपना पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट करके खत्म कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड बस 3 ही महीने दूर है अब, और 3 महीने ही दूर है। तो ये ऐसा टाइम है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें बढ़ेंगी और आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी इस वक्त। तो एक बात क्लियर कर दो कि बोर्ड में जो ज़्यादा मेहनत करते हैं उनके नंबर अच्छे नहीं आते हैं, जो सही मेहनत करते हैं उनके नंबर अच्छे आते हैं। तो अब आप ये वीडियो थंबनेल देख करके आप सोच रहे होंगे कि भैया एक बात बताओ, अगर हम 3 महीनों में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं तो बाकी बच्चे पूरा साल क्यों पढ़ते रहते हैं? जो टॉपर्स होते हैं वो पूरा साल क्यों पढ़ते रहते हैं? तो यार देखो, वो पूरा साल इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आए, उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है इसलिए पढ़ते हैं। कोई ये देखो, एक बात समझ लो कि जो पूरा साल पढ़ते रहते हैं उनका ये मकसद नहीं होता कि उन्हें बोर्ड में अच्छे नंबर लेकर के आए, वो अपना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उस वजह से उनको पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम 3 से 4 महीनों का खेल होता है। लास्ट ये जो जनवरी फरवरी, ये जो जनवरी नवंबर दिसंबर मिड टर्म का ये टाइम होता है ना, बोर्ड से पहले का और उसके बाद का, इसी बीच में पूरी पूरी तैयारी यही होती है। क्योंकि देखो, बोर्ड उस रेस की तरह है जहां पर बाकी बच्चे भाग रहे हैं, आप अभी खड़े हो चुपचाप से देख रहे हो, तो बाकी बच्चों की एनर्जी अभी लो है, आपकी एनर्जी कुछ नहीं होगी, आपने अभी तक भागा ही नहीं, तो आप अब फ्रेश हो बिल्कुल, और आप उस स्पीड से भाग सकते हो जिस स्पीड से उन्होंने शुरू किया। तो इसीलिए 3 महीनों में हम सिलेबस जरूर खत्म कर सकते हैं, विश्वास रखो। और कैसे खत्म कर सकते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले कि अगर आप बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, अच्छे नंबर का मतलब यहाँ पर अबाउट 95 या फिर 100 बोल लो, मैथ में 100 आते हैं क्योंकि, तो 100 अगर आप 100 में 100 लाना चाहते हो मैथ में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो पूरा पूरा देख करके जाना, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आप बिना लाइक का बटन दबाए आप यहाँ से नहीं जाओगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो यार इससे पहले मैं ये बताऊँ कि आपको मैथ में क्या पढ़ना है, कौन कौन से एक्सरसाइज पर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन कौन से चैप्टर्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। उससे पहले एक चीज़ देख लो, इस बार का जो सिलेबस है, कोरोना की वजह से हम लोगों का सिलेबस काफ़ी कम हो गया, काफ़ी चीज़ें हटा दी गई हैं, तो उस वजह से ये थोड़ा सा पार्ट है। देखो यहाँ पे क्रॉस लगा, यहाँ पे क्रॉस लगा, यहाँ पे क्रॉस लगा, यानी कि जो 3 चीज़ें हैं, ये पार्ट और ये पार्ट, ये 3 चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। कैसे? ये है, देखो ये जितनी भी एक्सरसाइज लिखी हुई, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको नहीं लगानी है, कोई प्रैक्टिस नहीं आने वाली यहाँ से कोई क्वेश्चन। रिमूव एक्सरसाइज है 1.3, 1.4, 2.2, 3.4, 4.2, 4.6, 5.8, 6.1, 6.4, 7.8, 8.2, 9.3, 13.4, 13.5। ये इतनी एक्सरसाइज होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 एक्सरसाइज आपको नहीं लगानी है, कोई क्वेश्चन इसका नहीं आने वाला है आपके बोर्ड में। तो 14 एक्सरसाइज यहाँ से खत्म हो गया। अगर मान के चलें कि हर 14 एक्सरसाइज में लगभग 10 क्वेश्चन होंगे, तो 140 क्वेश्चन आपके खत्म हो गए, यहाँ से क्रॉस हो गए, 140 क्वेश्चन आपके खत्म हो गए, सिलेबस का। ठीक। और देखो रिमूव टू क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपकी जो मिसलिनियस, जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन फंसते हैं, मिसलिनियस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में मैथ्स में, तो वहां के भी ये कितने, देखो इतने सारे मिसलिनियस 1 से, यानी कि फर्स्ट चैप्टर के मिसलिनियस से इतने क्वेश्चन हट गए हैं, सेकंड चैप्टर के मिसलिनियस से इतने 9 to 17, फोर्थ चैप्टर के मिसलिनियस से इतने, 6 के इतने, 7 के इतने। तो ये पूरा पूरा मैंने बना रखा है, आप स्क्रीनशॉट लास्ट में मैं हट जाऊंगा साइड में, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो ये देखो, ये मैं पूरा 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 बना रखा है। तो इसमें से ये सारे क्वेश्चन जो आपको छोड़ देने हैं, आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। देखो मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका हट जाता हूँ थोड़ी देर में, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, और इस स्क्रीनशॉट को ले करके अपने बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक में टिक कर लो कि ये क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखो इसीलिए बोलता हूँ कि मैथ्स में या फिर बोर्ड में ज्यादा पढ़ने से नंबर अच्छे नहीं आते, सही पढ़ने से नंबर अच्छा आते। तो ये सब हटा दो, नहीं पढ़ना है। अगर आप सिर्फ बोर्ड की तैयारी करो, अगर आप जेईई मेंस की तैयारी करो, उसके लिए नहीं है। ठीक है, केवल बोर्ड्स के बच्चे, ये केवल उनके लिए जो सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो देखे जाओ। तो ये सारे क्वेश्चन आपको नहीं लगाने हैं, कोई जरूरत नहीं इनकी। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। यहाँ से भी लगभग अगर मैं देखूं तो 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से भी खत्म हो गए आपके। ठीक है, और उसके बाद यहाँ भी खत्म नहीं होता है, ये सारे क्वेश्चन भी हटा दिए गए, यानी कि एक्सरसाइज 12.2 से 1 9 10, एक्सरसाइज 12.1 से 4 6 9, 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 11.3 से 12 और 13 का 13 का ई, 11.2 से 10 का 10 और 11, 9.6 से 19। तो ये सारे क्वेश्चन भी यहाँ से हटा दिए, यानी कि 140 प्लस
लगभग लगभग 50 से 60 क्वेश्चन, तो यानी कि 170-80 क्वेश्चन आपके हट गए हैं। तो बहुत सिलेबस आपका कम हो गया है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पेपर बहुत इजी आने वाला है इस साल का, क्योंकि मैथ का पेपर ना ज्यादा टफ होता है ना ज्यादा इजी होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर 3 सब्जेक्ट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा टफ पेपर जो आता है फिजिक्स का आता है। केमिस्ट्री या फिर पिछले 2-3 सालों से तो मैथ का सबसे इजी आ रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के टर्म में मैथ का पेपर सबसे इजी आ रहा है, तो इसीलिए 100 आ रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हट गए हैं और पेपर और इजी आएगा, डोंट वरी। बहुत आसान पेपर आता है, बहुत आसान आएगा, डोंट वरी। अब ये भी देख लो, अब देखो पेपर का जो पैटर्न है वो भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि पेपर हमारा किस तरह से आने वाला है। उसी हिसाब से हम प्रैक्टिस करेंगे कि हमें कितने क्वेश्चन, कितना टाइम किस क्वेश्चन में कैसे कैसे देना है, किस पार्ट में कितना। तो वो भी देख लो यहाँ पर कि पेपर जो आएगा आपका 2 पार्ट में आएगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए कंटेन करेगा आपको 24 मार्क्स और पार्ट बी कंटेन करेगा 56 मार्क्स। पार्ट ए जो 24 मार्क्स करेगा इसमें केवल 24 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के, यानी कि वन मार्क्स के एक 24 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से पार्ट ए जो बटा होगा सेक्शन ए और सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड में। सेक्शन फर्स्ट में कितने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में 16 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के, 16 क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, यानी कि मल्टीपल चॉइस नहीं होगा, वेरी शॉर्ट होगा, जिसको आप एक लाइन में दो लाइन में सॉल्व कर दोगे और कुछ नहीं होगा। सारे एक एक नंबर के होंगे ये। और सेक्शन 2 जो होगा वो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। ये सेक्शन 2 8 मार्क आपका कंटेन करेगा सेक्शन 2। और ये दो केस स्टडी होंगे। केस स्टडी कैसे? दो केस स्टडी के क्वेश्चन आएंगे जिसमें 4-4 नंबर के। तो दो केस स्टडी कैसे, यानी कोई आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा और उस सिनेरियो पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर उस सिनेरियो से मैथ्स को रिलेट करके कुछ क्वेश्चन आपके सामने बनेंगे। तो कितने क्वेश्चन बनेंगे? 2 केस स्टडी रहेंगे, तो 5 एमसीक्यू पर केस स्टडी, यानी कि एक केस स्टडी पर 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 करने होंगे, एक छोड़ देना होगा, यानी कि आपके पास चॉइस रहेगी 5 में से कोई 4 करने की। दोनों केसेस में, यानी कि 2 केस स्टडी है तो दोनों केसेस में आपको 5-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 4-4 करने होंगे। तो ये हमारा पार्ट ए तो हमारा क्लियर हो गया। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगा ये कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसकी अभी कोई ये आप कहाँ से एमसीक्यू कैसे पकड़ोगे, क्या पकड़ोगे, अभी हम कैसे आने वाले हैं कैसे नहीं आने वाले वो बताऊंगा मैं, रुक जाओ। तो ये हमारा बहुत अच्छे से तैयार होगा, डोंट वरी, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। पार्ट बी देखा, पीछे 56 क्वेश्चन मार्क्स कंटेन करेगा, जिसमें ये पार्ट बी होगा 3 पार्ट में डिवाइड होगा, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। सेक्शन 3 जो होगा हमारा 10 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, यानी 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, यानी कि 20 मार्क्स हमारा 3rd सेक्शन कंटेन करेगा, जिसमें से इन 10 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, यानी कि 3 क्वेश्चन में ऑल का ऑप्शन होगा कि 2 में से आप किसी को एक कर सकते हो। तो इस चॉइस में हमको कोई मतलब है नहीं, जैसे तो कुछ भी आ सकता है, किसी भी क्वेश्चन में चॉइस दे सकते हो हम जो। अब ये जो पार्ट जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 में क्या होगा, 7 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, यानी कि 21 मार्क्स कंटेन करेगा हमारा सेक्शन 4। इसमें आपको 2 चॉइस मिलेंगी, तो ये चॉइस में हमको कोई मतलब नहीं। जो सेक्शन 5 होगा ये यहाँ पे मायने रखता है कि सेक्शन 5 3 क्वेश्चन कंटेन करेगा 5-5 मार्क्स के, और तीनों क्वेश्चन के में आपको चॉइस मिलेगी। तो ये जो पार्ट है ये तो आपको छोड़ के आना ही नहीं, ये तो आपको करना ही करना है। और कैसे करना है, कहाँ से पढ़ना है, कि ये 3 क्वेश्चन आप, ये 15 नंबर तो आपके कहीं जाएंगे, तो वो भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। तो पहली चीज हमने देख ली कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, और हमें पेपर कैसे आने वाला है ये तो हमको पता चल गया कि कैसे आने वाला है। लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि इन सब बातों के बावजूद जब तक प्रैक्टिस ना हो और जब तक पूरी एनसीईआरटी का रिवीजन नहीं कर लेते हो, तब तक आप ये मत समझना कि आप पूरा पेपर करके आ सकते हो। आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पेपर ये बहुत छोटा पेपर मैथ्स का पिछले देखो 2018 तक तो लंबा आता था, लेकिन जब से ये क्या कहते हैं, ये वेरी शॉर्ट एमसीक्यू वाले, वेरी शॉर्ट एक नंबर वाले क्वेश्चन आना शुरू हुए, तब से पेपर छोटा हो गया, क्योंकि एक नंबर बहुत छोटे आ जाते हैं, तो पेपर टाइम कम लेता है। टाइम की कोई टेंशन नहीं है, टाइम की बाउंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। किसी बच्चे की स्पीड धीरे होती है, किसी बच्चे की स्पीड तेज होती है, तो उस हिसाब से आपकी कैलकुलेशन भी बढ़ती है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब प्रैक्टिस कहाँ से करनी है और पढ़ाई कहाँ से करनी है वो बता दूं मैं। तो ये देखो ऊपर बना हुआ है बुक्स, कौन कौन सी बुक्स मैं रेफर करूंगा। कुछ बुक्स नहीं लेनी, केवल एनसीईआरटी आप पूरी सॉल्व कर डालो। अगर आप एक बार जानो कि 95% आपका पूरा पेपर एनसीईआरटी पर ही आता है, और अगर 3 से 4 बार आप सॉल्व कर डालते हो, एक बार बैठोगे ना, देखो कैसे, देखो सॉल्व करने का भी अपना तरीका होता है। एनसीईआरटी सॉल्व कैसे करनी है, पहली बार जब आप लगाओगे तब तो हर एक क्वेश्चन लगाना, हर एक एग्जाम्पल से लेकर के और क्वेश्चन सारे सब कुछ लगाओ, एक लाइन से लगाते चले जाओ। और लेकिन दूसरी उन्हीं में जब पहली बार लगा रहे हो तो जो क्वेश्चन आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हो, जो क्वेश्चन ज्यादा फंसा हो, जो क्वेश्चन में आप फंसे हो थोड़ी देर, जो क्वेश्चन आप जिसमें आपको दिक्कत हुई हो, उस क्वेश्चन को सर्किल कर दो, और दोबारा जब करोगे तो केवल उन्हीं क्वेश्चन को लगाना जिसमें आप फंसे हो। जो चीज जो बहुत आसान से हो, जो आपको लग गया हो कि फुल कॉन्फिडेंट कि हाँ इसको मुझे दोबारा लगाने की जरूरत नहीं, उसको छोड़ो।
ठीक है। तो जब दोबारा करोगे तो वो फिर आप करोगे, और हर चैप्टर में ऐसे आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे केवल। तो पूरे चैप्टर की बात करें, एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे चैप्टर में आपको 10 से 15 क्वेश्चन ही ऐसे मिलेंगे जिसमें आप फंसोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिमिलर ही होते हैं लगभग। तो ये आपके क्वेश्चन कब होंगे सेकंड टाइम में, और सेकंड टाइम फिर जब सेकंड टाइम दोबारा करोगे तो फिर उसमें दोबारा भी जो क्वेश्चन में आप फंसे हो दोबारा से, तो उसको उसमें डबल सर्किल कर दो। तो तीसरी बार जब आप करोगे तो फिर आपका टाइम बचेगा। तो इस तरह जल्दी से भी आपका रिवीजन हो जाएगा, और साथ ही साथ आपके क्वेश्चन भी सारे तैयार हो जाएंगे। 250 से 300 क्वेश्चन में 38 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, डोंट वरी। तो बस एक बात ध्यान रखो कि रिवीजन ही सबसे बड़ी ताकत है बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लाने। रिवीजन अगर नहीं करते हो तो बहुत बुरी तरह फंसोगे। तो शुरू हो जाओ, क्योंकि ये पीक टाइम शुरू हो चुका है, और ये 3 महीने कैसे गुजरेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत जल्दी निकलते हैं। कुछ पता नहीं चलता है कि ठंडियों का मौसम में पढ़ाई करने का मन भी नहीं करता है, बस अंदर ओढ़ करके लेट करके चाय पकौड़े खाते खाते टीवी देखने का मन करता है। ये इस मौसम में पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन यही वो टाइम है जब आपको खुद को बताना होगा कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप कितना झेल सकते हो। और पहली चीज यार कि देखो, लक्ष्य बड़ा रखो, मतलब लक्ष्य आपका 100 ही होना चाहिए। आप ये मत सोचो कि आपके प्री बोर्ड में कम प्री बोर्ड अभी हुए नहीं होंगे, प्री बोर्ड में जितने भी आए हों या फिर हाफ ईयरली में जितने भी आए हों, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, बस जरूरत होती है रिवीजन की, मेहनत की और रिवीजन की। अगर आप मेहनत करते हो और रिवीजन कर लेते हो 3 से 4 बार, तो आपके 100 में 96, 97, 98, 100 कोई नहीं रोक सकता है, वो सिर्फ आप खुद ही रोक सकते हो। सारी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर दो, क्योंकि यही वो टाइम है जब आप इस दुनिया को नहीं, खुद को आपको खुद की औकात पता चलती है कि आप खुद कितना प्रेशर झेल सकते हो खुद के ऊपर। ये वो टाइम है जहां पर आपका माइंड डेवलप होता है। आप आने वाले 4 सालों में, आने वाले 5 सालों में, आने वाले 10 सालों में आप कितना कुछ झेलने वाले हो, उसको झेलने की कैपेबिलिटी आपकी कितनी है, ये इन 3 से 4 महीनों में आपको पता चल जाएगी। अगर इन 3 से 4 महीनों में आपने खुद को उस कैपेबल नहीं बनाया कि आप इस प्रेशर को झेल सको कि नहीं यार, घर वालों की उम्मीदें हैं, आस पड़ोस वालों की उम्मीदें हैं, मतलब उन सब उम्मीदों से वैसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप की उम्मीदों तो फर्क पड़ता ही ना, कि माँ बाप की उम्मीद है नहीं मेरा बेटा इतना नंबर लेके आएगा। अरे वो सुरमा जी का बेटा है ना, तो उसके 97 आए, हमारा बेटा भी 97 98 लेकर के आया। तो वो एक चीज डालो खुद के अंदर, थोड़ा सा प्रेशर लो, और यही वो टाइम है जब आप पर हथौड़े पड़ेंगे और आप एक शेप लोगे, आपका एक आकार बनेगा। आप कैसा शेप लेते हो वो आपके ऊपर है। तो जितना ज़्यादा हथौड़ा पड़ेगा और जितना ज़्यादा आप सहने की शक्ति रखोगे, उतना ही ज़्यादा आप स्कोर करोगे। तो स्कोर से आप लक्ष्य बड़ा रखो, लेकिन उस लक्ष्य को जो भी आए, अच्छा है बुरा, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अभी बहुत बहुत बच्चे बोलेंगे भैया अगर हम सब 100 के 100 सोचेंगे, सबके 100 में 100 आते तो है नहीं, सबके तो नहीं आते हैं, तो बाद में तो हमको दुख होगा। नहीं, देखो दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि आपको 100 में 100 लाना है, आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आप अपना 100% देना चाहते हो। तो 100% देना नहीं, आप लेना नहीं चाहते हो, आप देना चाहते हो। आप इस पेपर में 100% अपना दो, बाद में रिजल्ट क्या आता है आपके लिए मैटर नहीं करता है। आप 80 भी आओगे, आप 90 भी आएंगे, आपकी 70 भी आएंगे, 60 भी आएंगे, सब आएंगे, सबके आएंगे, कुछ ना कुछ आएंगे, बट उस चीज से फर्क हमको नहीं पड़ता है। हम अपना 200% इसमें झोंक देंगे, बाद में रिजल्ट क्या आता है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आप 200% इसमें झोंकोगे तो डेफिनेटली आपके उतने आएंगे ही आएंगे जितने आप सोच करके जा रहे हो। ये फैक्ट। एंजाइटी पूरी की पूरी सॉल्व कर डालो 3 से 4 बार। और बाकी कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपके बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। मैं भी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट तो मैंने खत्म कर दी है, बाकी सब अभी मैं इधर बिजी हो गया हूँ थोड़ा सा, तो मुझे नहीं लगता कि मैं और कुछ, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं सिर्फ मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, सॉल्व नहीं कराऊंगा। तो आप मेरा भी चैनल फॉलो कर सकते हो अगर आप इस चैनल पे नए हो। और आर डी शर्मा, देखो आर डी शर्मा क्या है, आर डी शर्मा की शॉर्ट एग्जाम्पल, अगर आप आर डी शर्मा लगा सकते हो, टाइम है इतना, तब तो आप इसको छोड़ो, वरना फिर ये छोड़ो। आर डी शर्मा की जगह एक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, अरिहंत की चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आती है, बहुत ही शानदार बुक है। खास करके 2000 इस साल के लिए एक अलग से इसकी एक बुक आई है, जिसमें ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और केस स्टडी दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी हो जाएगी कि 16 ये जो एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे ये आपके नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि यही बेस्ड है। अगर ये 16 नंबर और ये 8 नंबर यानी ये 24 नंबर आप सिक्योर कर लेते हो, तो यहाँ 56 में आप 50 बड़े आराम से गेन कर सकते हो। ये 24 कैसे सिक्योर करने हैं, क्योंकि यहाँ पे फंसोगे, यहाँ पे या तो पूरा नंबर मिलेगा या तो हट जाएगा पूरा। तो यहाँ पे नंबर कटने के चांस भी बहुत ज्यादा है, मिलने के तो है 100%, क्योंकि यहाँ कोई 50-60 बार पैटर्न नहीं चलता है कि आधा क्वेश्चन लगा करके छोड़ दो फिर खत्म। यहाँ पे अगर सही तो सही, वरना गलत तो गलत।
तो ये 24 आपको पूरे के पूरे ही मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि ये बुक आप ले लो, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर के देख सकते हो। फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, सभी का डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने डाल दिया है। बहुत जल्दी मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पर भी वीडियो बना दूंगा। 2-3 वीडियो भी इस पर और आएंगे कि आपका टाइम टेबल कैसे, आप कैसे एक दिन में 3 से 4 घंटे हर सब्जेक्ट को दे सकते हो। और ये वो टाइम है यार कि जब आपको टाइम देना हो, आप बाकी सब डिस्ट्रैक्शन आपको हटानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन ये जिससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मोबाइल। क्योंकि व्हाट्सएप, इंस्टा सब हटा दो इस टाइम पे, कुछ नहीं। रात को अगर आपका राज सिमरन वाला कोई खेल नहीं चल रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो चल रहा है तो वो भी थोड़ी देर के लिए हटा दो। 3 महीने, इन 3 महीनों में खुद को इस दुनिया से बिल्कुल अलग कर लो। क्योंकि पढ़ाई पता है कैसे होती है? पढ़ाई ऐसे होती है जो कोई बोलता नहीं, सब बोलते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई बहुत जरूरी है, ये है वो है, सब यही बोलते हैं। कोई इस बारे में बात ही नहीं करता कि पढ़ाई करें कैसे। पढ़ाई देखो, पढ़ाई कैसे होती है, जैसे कि अगर आपने कभी उनको देखा है जो अगर आपने वो देखी हो, चाइनीज चॉप टू चाइना देखी हो, तो उसमें जब अक्षय कुमार वो सीखता है अपना कुंग फू कराटे, तो वो देखो उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे पूरी दुनिया से अलग होता है। यानी कि उसको किसी से कोई मतलब नहीं, उसको केवल खुद से और उस टीचर से मतलब है जो उसको सिखा रहा है, बस। और किसी से कोई मतलब नहीं। वो पढ़ाई भी वैसी ही होती है। इस टाइम पे आपको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, आपके भाई के साथ क्या चल रहा है, आपके घर में लड़ाई वड़ाई हो रही है, कोई क्या हो रहा है, सबको बोल दो कि नहीं, मेरी पढ़ाई का टाइम शुरू हो गया है और मुझको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। ये सब बातें थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही जो 90 और 95 के बीच का असर होती है, फिर 95 और 98% के बीच का असर होती है। ये छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखते हैं वही लाते हैं। और बाकी आप खुद समझदार हो। बाकी इस मोबाइल से तो आप दूर बना लो, इसको मम्मी पापा को दे दो कि नहीं मम्मी पापा आप रख लो, या फिर इसको पैक करके उसी डिब्बे में, जिस डिब्बे में आया था उसी डिब्बे में रख दो 3 महीने के लिए। बेटा 3 महीने आराम करो, 3 महीने बाद बहुत टाइम मिलेगा, उसके बाद आप कॉलेज में जाओगे तो आप मोबाइल बिना रह ही नहीं पाओगे, वहाँ पे जरूरत ही पड़ेगी। तो क्योंकि अभी पबजी बंद हुआ, अमंग अस शुरू हो गया है, अमंग अस का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। तो इस गेम वेम से कुछ नहीं मिलने वाला है, जिससे सिर्फ आप उनका फायदा कर रहे हैं जिन्होंने ये गेम बनाया है। आपका खुद का कुछ नहीं होने वाला है, ना कोई मनोरंजन होता है। टेम्परेरी हैप्पीनेस मिलती है, परमानेंट हैप्पीनेस आपको उस दिन मिलेगी जब आप 12th में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे और आज से 20-30 साल बाद बैठ करके जब आप कहीं सोच रहे हो कि यार वो टाइम था जब मैंने अपनी लाइफ की सबसे ज्यादा मेहनत कर रखी थी उन 3 महीनों में। तो ये 3 महीने आपको आने वाले टाइम की वैल्यू भी बताएंगे कि आप आने वाले टाइम में कैसा क्या करने वाले हो अपनी लाइफ के साथ। तो आई होप कि कुछ फील हुआ होगा आपका, और आप वीडियो यही खत्म कर दो, पूरा मत देखो, यही खत्म कर दो। मेरा वॉच टाइम घटता है, घटने दो, यही खत्म करो वीडियो। मैं अब कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, बकवास करने वाला हूँ, इसके बाद कुछ नहीं बोलूंगा। वीडियो यहीं बंद करो और चले जाओ चुपचाप से। मोबाइल को चुपचाप डिब्बे में बंद करके रख दो जितनी देर। हाँ, क्योंकि आजकल मोबाइल से पढ़ाई होती है, तो या फिर अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से पढ़ाई होती है, वो ज़्यादा सही है। मोबाइल से बहुत सही डिवाइस है लैपटॉप। तो अगर आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप से पढ़ते हो तब तो मोबाइल को पक्का ही पैक कर दो। अगर नहीं पढ़ते हो तो बस उस टाइम पे मोबाइल उठाओ जब तक आप उससे पढ़ाई कर रहे हो। अदरवाइज सारी नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, चाहे व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, कुछ भी हो, सब कुछ हटा दो। और यही वो टाइम है जब आप डेवलप हो गए, आपका माइंड डेवलप होगा कि आप कितना प्रेशर ले सकते हो। तो आई होप कुछ गया होगा, और उम्मीद है कि हम सब एक अच्छा स्कोर करके आएंगे। मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा आपको हर चैप्टर की, वो नोट्स अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। बहुत अच्छे का मतलब 98, 99, आप 100 भी सोच सकते हो, क्योंकि एक आध मिस्टेक हो ही जाती है। लेकिन ये फिर टीचर के बाद थोड़ा सा वो हो गया तो फिर दिक्कत होती है ना। तो बस इन्हीं चीज़ों के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। इस बात मैं कहूँगा कि हाँ, मुझ पर भरोसा रखो और खुद पर भी भरोसा रखो। मुझ पर भी रखो ही, बट खुद पर भी भरोसा रखो और वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। और दिल तो यही चाहता है कि हाँ, मुझे 100 लेकर के आने, नहीं लेकर के आने तो बात है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके 100 में 100 आए तो अभी शुरू हो जाओ, क्योंकि ये 3 महीने अगर नहीं पकड़े आप, बाद में सिर्फ पछताने के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये 3 महीने कस के मेहनत करो, उसके बाद जो मन होगा वो करोगे अपनी लाइफ में, और खुली छूट होगी, जो मन होगा वो करो। ये 3 महीने थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस, थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा मेंटेनेंस अपने अंदर बना के रखो। और बस इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। तो हमेशा की तरह फिर वही कहूँगा कि बिलीव योर सेल्फ एंड डू वट एवर यू वॉन्ट, बिकॉज आई बिलीव दैट इफ यू थिंक यू कैन, बट इफ यू बिलीव यू विल। बाय, लव यू, थैंक्स।